अब गंवार है तो गंवार है। जी हमें तो लगता है भी आपसे इंटेलिजेंट इस जगत में कोई नहीं। बस ये है कि अपने प्रभु के हैं ना, और प्रभु सबसे बड़े, उनको ज्ञानी कहो, उनको महान कहो, जो कुछ है तो बड़ों के हैं, इसलिए ये बात है। वैसे तो हम गंवार हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक से गूंगे से बुलवा दे, लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ये उन्हीं का प्रताप है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कैसे करें? नाम जप करो बार बार, राधा राधा राधा। उससे सोचने का टाइम मत दो। जो डिप्रेशन में पहुंचता है वो अधिक सोचने वाला पहुंचता है। ओवर थिंकिंग, निगेटिव सोच, यही तो पहुंचा देती है डिप्रेशन में। हमको नाम जप के द्वारा इसे रोकना है। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा तो मन शांत, निर्मल और स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे पाप बढ़ते मन चंचल, अशांत और बड़ा खिन्न रहता है। तो हमको नाम जप के द्वारा अपने पापों का नाश करना है। नाम जप के द्वारा ओवर थिंकिंग को रोकना है। नाम जप के द्वारा निगेटिव सोच को रोकना है। नाम जप के द्वारा हमें आनंदित होना है। पकड़ लो, बस नाम जप पकड़ लो। सब दवाओं की दवा नाम जप पकड़ लो। जो नाम प्रिय हो आपको, खूब नाम जप करो। जब मन ओवर थिंकिंग में लगे, राधा 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 राधा, यही बचा सकता है। और आप करके देख लो। भाई यहाँ पैसा तो लगता नहीं कि भाई इतने रुपया में ये बात मिली है, लेकिन अमूल्य है। इस बात की कीमत तुम दे ही नहीं सकती हो। अगर राधा राधा जपना शुरू कर दो और आप देख लो कि आपका मंगल होता है कि नहीं, आपका हृदय नाच पड़ता है कि नहीं। मीरा जी नाच पड़ी, पायो जी पायो मैंने नाच पड़ी। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने। नित्याश्री लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? नमन भक्ति के द्वारा। शब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। शब में मेरा प्रभु विराजमान है, ये भावना अहंकार को जड़ से नष्ट कर देगी, जो मलिन अहंकार है। सब में भगवत भाव करके सबको प्रणाम करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीच समझे वही महाभागवत। तो जब हम तृण में भी भगवान को देखेंगे तो अपने को नीच मानेंगे, क्योंकि अपने सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं। तो समस्त चराचर जगत स्वामी का रूप है। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत, जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का रूप है और मैं सेवक हूँ। इस भाव से पूरा अहंकार गलित हो जाएगा। दूसरा उपाय, अपने सद्गुरु को परब्रह्म मान करके उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। तीसरा उपाय, भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का उच्छिष्टामृत पाया जाए और नाम कीर्तन, नाम जप किया जाए, जड़ से अहंकार नष्ट हो जाएगा। इन तीनों उपायों में जो उपाय सहज लगे वो करके देख लो, आपका अहंकार गलित हो जाएगा। पर दीर्घ काल तक दवा का प्रयोग हो। जो 3 प्रकार की औषधि बताई गई, दीर्घ काल तक प्रयोग हो तो अनंत जन्मों से जिस देहाभिमान में हम फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्र में भटक रहे, वो देहाभिमान गलित हो जाएगा। अनिल जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें शरणागति मंत्र मिले कि कुछ बात आपकी वाणी से सुना कि शरणागत साधक अगर कोई भी त्रुटि करता है तो उसका दोष गुरुदेव भगवान को लगता है। हमें हर समय ये डर लगा रहता है कि हमसे कोई पाप कर्म ना बन जाए जिसका दोष हमारे गुरुदेव को लगे। ऐसा हमको भी डर रहता है, आपको ही नहीं, ऐसा हमको भी डर रहता है। हमसे कोई गलती ना हो जाए, जो हमारे गुरु को कोई गाली दे
हमसे कोई अपराध न बन जाए जो हमारे गुरु को कष्ट हो, क्योंकि करुणा करके उन्होंने अपना जीवन धन स्वरूप नाम मंत्र हमको दिया है, तो हम उनको सुखी कर पावें ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। अगर हम सुखी न कर पाएँ तो दुखी तो न करें, कोई गलत आचरण न करें, कोई पाप आचरण न करें, कोई धर्म विरुद्ध व्यवहार न करें जिससे हमारे गुरुदेव के मन दुखे, क्योंकि गुरुदेव सबके मन में बैठे हैं। हम आपको गाली देंगे तो हमारे गुरु जी को दुख पहुंचेगा, क्योंकि आपके मन में हमारे गुरुदेव जी बैठे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर अचर में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अगर हम किसी भी प्राणी को दुख देंगे, कहीं भी अपराध करेंगे, तो गुरुदेव पर लागू हो जाएगा। इसलिए हमको भी डर रहता है, और डर रहना चाहिए सब शिष्यों को कि कम से कम गुरुदेव को हम दुख न पहुंचावें, गुरुदेव को हम कष्ट न दें, ऐसा भाव रहना चाहिए। साक्षी शर्मा जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे अपनों से मेरा मोह खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या मैं स्वार्थी हो रही हूँ? बड़ी कृपा है भगवान की, पर ये देखना होगा कि स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर हमारे अंदर उनसे अपनापन खत्म हो रहा है या भगवान के भजन के प्रभाव से खत्म हो रहा है। भगवान के भजन के तो बढ़िया है। भगवान के भजन के प्रभाव से अगर अपनापन खत्म हो रहा है तो उनसे प्यार ज्यादा बढ़ेगा, ये भी बात ध्यान रखो। लेकिन बाबा जी, परिवार को लगता है कि मैं स्वार्थ या अहंकारी हो गई है। वो किसी को क्या लगे, इस पे क्या फर्क पड़ता है। हमारी बात को समझो। हम जो अभी शब्द बोले, मोह खत्म हो जाएगा लेकिन प्यार बढ़ जाएगा। अगर प्यार नहीं बढ़ रहा तो स्वार्थ का अभी खेल है, भजन का नहीं। क्योंकि जिन माता पिता को हम मोह से अपने माता पिता समझते थे, आज भजन के प्रभाव से हम उनको भगवान मानते हैं कि मेरे भगवान माता पिता के रूप में है, तो हम उनको और प्यार देंगे। अब हमारा मोह जनित प्यार नहीं रहा, अब हमारा भक्ति जनित प्यार रहा। ऐसा नहीं है कि हम रूखा व्यवहार करने लगे, हम कड़ुआ व्यवहार करने लगे। अगर हम रूखा और कड़ुआ व्यवहार करते तो स्वार्थ है। हंस बोले भगवान ने, किसी से भी हो, भक्त बहुत प्यार का बर्ताव करता है, क्योंकि सब में अपने भगवान को देखता है। यदि हमारा मोह नष्ट हो गया तो सब में भगवान का भावना आना चाहिए और सबको हमारा प्यार भरा व्यवहार मिलना चाहिए। कहीं भी नफरत, कठोरता, रुष्णता या जरा भी दुख भरे शब्द, ये सब नहीं होने चाहिए। अगर रूखा वचन बोल रहे हैं, कड़ुआ वचन बोल रहे हैं और किसी के प्रति झिड़क रहे, अभी भक्ति का रंग नहीं है। अभी भक्ति का रंग है कि जो हमें गाली दे उससे भी जी ऐसे भी यार हमने इसको गाली दिया और ये प्रेम से, वो आदमी अपने आप डाउन हो जाएगा, उसका अपने आप भाव बदल जाएगा। भक्त वही जो दूसरे का भाव बदल दे। अपना भाव तो बदल ही जाता है, दूसरों का भी भाव बदल दे। मालिक ठक्कर जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, परम धाम मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग में जितना अधिक नाम जप करोगे उतने भगवान की भक्ति बढ़ेगी, और जितना भगवान की भक्ति बढ़ेगी उतने परम पद नजदीक है। भगवान के चरण कमल ही तो परम पद है। हमें अगर संतों का संग मिले और नाम जप हो और भगवान की लीला कथा सुने और जो कर्म करें वो ईमानदारी वाला कर्म करें और भगवान को समर्पित कर दें, तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गृहस्थी में रहते हुए भी परम पद मिल जाएगा। प्रवीण जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर आपकी वाणी से सुनते हैं कि हम तो गवार हैं, हमें भी आप जैसा गवार बनना है। ये डिग्री कैसे मिलती है महाराज? अब गवार है तो गवार है। जी, हमें तो लगता है भी आपसे इंटेलिजेंट इस जगत में कोई नहीं। बस ये है कि अपने प्रभु के हैं ना, और प्रभु सबसे बड़े, उनको ज्ञानी कहो, उनको महान कहो, जो कुछ है तो बड़ों के हैं, इसलिए ये बात है। वैसे तो हम गवार हैं, वैसे तो गवार हैं, पर इतने बड़े के हैं कि इसीलिए सब करे करावे, आप सब जने बढ़ाई दे। बहुत बड़े के हैं ना, प्रभु के दास हैं, तो वही सब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम,
यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक से गूंगे से बुलवा दे, लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ये उन्हीं का प्रताप है। नहीं तो हम गांव के कक्षा 9 पढ़े, हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और भाग पड़े और कहीं व्याकरण और संस्कृत और सत्संग कहीं सीखा ले, गंगा किनारे ऐसे भगवान के आश्रित रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि हम तो गंवार है, लेकिन हमारे मालिक का प्रताप है, जो वाणी का प्रभाव पड़ रहा है, जो बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा मिल रही, ये सब केवल भगवान का प्रसाद है। कृष्ण जी राजस्थान से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि सबको समेट कर ले जाएंगे, तो महाराज जी उसमें कौन कौन आएंगे लिस्ट में आपकी? जो राधा राधा रट रहे हैं, जो राधा राधा रट रहे हैं, जो प्रभु की शरण में है, वो थोड़ा भी अगर हमें अंगुली पकड़ा दिए तो घसीट तो ले जाएंगे प्यारे, इसमें तो संशय नहीं है। बस राधा 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 राधा, गलत कार्यों से बचो, नाम जप करो तो प्रभु की शरण में पहुंचाने में देर। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो पूरे भुवन को पावन कर सकता है। तो हम थोड़ी पावन करते हैं, हमारे प्रभु पावन करते हैं। प्रभु के चरणारविंद रूपी नौका में सबको घसीट के बैठाल दिया और गुरु रूपी खवैया पार कर दिया। जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। बीना छाबड़ा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके अनुसार हमारी भक्ति का स्वरूप भी वही था जैसे कि अलग अलग चालीसा पढ़ना? आपकी कृपा से हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, आपसे हमें राधा नाम मिला, राधा नाम से हमें शरणागति मिला। आपकी कृपा से हम ये प्रारंभिक सीढ़ियां तो बहुत आसानी से चढ़ते गए। तो महाराज जी, क्या आगे भी लीला प्रवेश में भी इसी सुगमता से सब कार्य होते चले जाएंगे? नहीं, कुछ तो सीढ़ियों वाला मार्ग है, इसका प्रश्न, और कुछ लिफ्ट वाला मार्ग है। लिफ्ट वाला मार्ग है, पर बगले में है। अगर लिफ्ट वाला मार्ग पता हो तो सीढ़ियों वाला श्रम नहीं करना पड़ेगा। बिना श्रम के, बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाएंगे। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होए भव भंगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लिफ्ट में प्रयास नहीं करना पड़ता। और लिफ्ट में पता नहीं चलता हम किस फ्लोर में आ गए, अगर नंबर ना देखो तो नहीं ना। वो चल रही पर पता नहीं चलता चल रही कि नहीं चल रही, वो तो नंबर से पता चलता है हम कितने फ्लोर क्रॉस कर गए और हमारा जो लक्ष्य है, जो फ्लोर का, उस फ्लोर के पास हम पहुंच रहे हैं। ये कृपा का मार्ग है। जब हम कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ जाते हैं, कैसे हमें पता चले हम कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ गए? पता तो चलना चाहिए कि हम लिफ्ट वाले साधक हैं या सीढ़ी वाले साधक हैं, जिसके अंदर एक भरोसा है कि प्रभु मैं कुछ भी करूं, वो आपकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति होगी। नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। तो श्री हरिवंश प्रताप, यह लिफ्ट, नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सुख पूर्वक जैसे लिफ्ट में बैठने पर हम 10वें 20वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, ऐसे इतनी ऊंचाई निकुंज की उपासना पर हम सहज में पहुंच जाएंगे। आचार्य चरणों का प्रताप रूपी नौका है, और उस नौका पे बैठने वाले की पहचान कौन है? जो निरंतर नाम जप कर रहा है। नाम नौका, निरंतर नाम जप कर रहा है तो आप लिफ्ट में बैठे हो। और कोई साधन से हमारा बल नहीं है, बस भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनके भरोसे पे पड़े हैं। नाम नौका और निज खेवक, स्वयं गुरु कर्णधार है। स्वयं आचार्य जो है इस नौका को चलाने वाले हैं, इस लिफ्ट को चलाने वाले हैं, और वो सहज में निकुंज रूपी फ्लोर पे खुल जाएगा। परेशानी की कोई जरूरत नहीं। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट।
हम खूब नाम जप करें और वाणी जी का गायन करें और भरोसा लाडली जी के गोरे चरणारविंद का रखें। यही लिफ्ट पे बैठना है, हम पहुंच जाएंगे। सीढ़ियों पे चढ़ना तो बहुत कठिन है, सबसे ऊंचाई की उपासना है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सीढ़ियों पर चढ़ पावे, तो कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ गए और चले गए। और बड़ी सूक्ष्म बात कही, कहा संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीन, है सिंहिन को छीन रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये जो सहचरी भाव की उपासना है, जिस उपासना में अपने लोगों को भगवान की कृपा से मार्ग मिला, इसको कह रहे हैं कि जैसे संप्रदाय नवधा भगत, जो संप्रदाय है नवधा भगत है, ये गंगा की धारा है, कोई भी गोता लगा लो। लेकिन बोले ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीन, ये सिंहिनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में रुकेगा या बच्चा के पेट में रुकेगा। तो स्वर्ण का पात्र तो ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, बच्चा बनने में सुविधा है। आचार्य की शरण में हो गए तो बच्चा को लिफ्ट में खड़ा नहीं होना पड़ता, माँ की गोद में बैठ के जाता है। वो लिफ्ट का भी सहारा नहीं होता, लिफ्ट का सहारा तो माँ लेती है और वो माँ की गोद में होता है। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। यदि गुरु की शरण में हो, आचार्य की शरण में हो और बच्चा हो, अभिमान नहीं है तो आप पार हो गए, निकल गए। और अभिमान है तो फिर निकलना बड़ा कठिन है। ये अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, तभी दैन्य आएगा। और यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। हमारे प्रभु के दरबार में दीन पियारे वेद पुकारे द्रोष श्री भगवाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रोष श्री भगवाना। जहाँ दैन्यता आ गई, जहाँ विनम्रता आ गई, जहाँ भगवान के प्रति समर्पण आ गया, वहाँ सब बात बन गई। जय जय श्री हरिवंश। आप सभी का धन्यवाद। राधे श्याम।